Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Tech English. Students, today I am going to discuss the revised syllabus and exam pattern of class 11 CBSE 2020 to 21 by CBSE. So in this video I will tell you about the list of deleted topics for the session 2020 to 21. I will tell you about the revised syllabus as well as about the exam pattern of class 11. So let's start. So first of all, let's see the list of deleted topics. In the writing section, there are some topics that are deleted by CBSE. Those are classified advertisement, letter to editor, application for a job with a biodata or resume, article and report writing, as well as narrative. So these are the topics that are deleted by CBSE for the session 2020 to 21. Now let's see the topics of grammar. So there are 4 topics: modals, clauses, changes of voice, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेजेस. तो ये टॉपिक्स जो हैं वो इस सेशन में नहीं आएंगे. नाउ लेट्स सी द टॉपिक्स ऑफ लिटरेचर. सो इन लिटरेचर देयर आर 4 टॉपिक्स विच आर रिमूव्ड: फादर टू सन, द एडवेंचर, द गार्ड्स ऑफ द ओनली वर्ड, द टेल ऑफ मेलन सिटी. सो 2 chapters from Hornbill and 2 chapters from Snapshots are deleted. Now let's see the exam pattern. So as you know, earlier there were 3 sections, section A, section B and section C, जो कि रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर में डिवाइडेड होता था. लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में है. आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. पार्ट ए जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव होगा. तो देखते हैं पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो पहला जो टॉपिक है वो रीडिंग से आएगा और रीडिंग कम्प्रहेंशन में आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. सो देयर विल बी 2 अनसीन पैसेज. फर्स्ट अनसीन पैसेज जो होगा उसके बेसिस पे आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी. आपको 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको हर आंसर पे 1 मार्क्स मिलेंगे. इट मीन्स टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज बट दिस इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. It will have verbal or visual quiz and it will have statistical data and charts also. So you will have to attempt 8 MCQ based question out of 9 question. So you will get 8 marks for these answers. So total you will get 18 marks on the basis of reading comprehension. And what will be the word limit for both the passages? So the word limit will be 600 to 750 words. Now let's see next question. So on the basis of grammar, let's see how many questions are asked. So on the basis of grammar, first of all MCQ question will be asked based on gap filling. And gap filling में आपसे कैसे question पूछे जाएंगे? Determinants और tenses पे based. Next question होगा MCQ based question that will be based on reordering और transformation of sentences. तो यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8. आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. इट मीन्स 4 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं और 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से. तो आपको हर आंसर पे 1 मार्क्स मिलेगा. टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं लिटरेचर की बात कि लिटरेचर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम हॉर्नबिल. तो हॉर्नबिल की जो भी पोइट्री है उनसे एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. सो यू विल गेट हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स. इट मीन्स 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. MCQ based on 2 prose extract out of the 3 given from prose, Hornbill as well as Snapshots. तो आपको अब Hornbill और Snapshots से कोई 3 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और आपको 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे. सो हर एक्सट्रैक्ट पे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3. तो 3 + 3 हो गया 6. टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब आपसे ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट आपसे कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6. तो आपको हर आंसर पे 1 मार्क्स मिलेगा. टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेगा. तो आपका जो लिटरेचर है वो आपका 14 मार्क्स का हो गया. अब देखते हैं रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन जो है वो
पार्ट बी में आएगा पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव होगा। इसके पहले आपको मैंने बताया कि पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो भी 40 मार्क्स का है। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव है, ये भी 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन का। तो आपको किसी पैसेज को रीड करना है, कोई पैसेज आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको नोट मेकिंग और समराइजेशन करना होगा। तो जो आपकी नोट मेकिंग है वो 5 मार्क्स की है और जो आपका समराइजेशन है उसके बेसिस पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपका जो ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा। इसी तरह राइटिंग सेक्शन देखते हैं। तो राइटिंग सेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 16 मार्क्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक शॉर्ट राइटिंग लिखनी है। शॉर्ट राइटिंग में क्या लिखना है आपको, नोटिस राइटिंग, जो कि 50 वर्ड्स की आपको लगभग लिखनी है। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एनी वन अटेम्प्ट करना है। तो आपको नोटिस राइटिंग के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पोस्टर राइटिंग है। तो पोस्टर मेकिंग जो आपका है वो 50 वर्ड्स का करना है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एनी वन अटेम्प्ट करना है, इसमें भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग आपको 120 to 150 वर्ड्स की करनी है। अब देखते हैं कैसे लेटर पूछे जाएंगे। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर पूछे जा सकते हैं, लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके के लेटर पूछे जाएंगे और आपको एनी वन आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2 और एक्सप्रेशन पे 2। एक्सप्रेशन मीन मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया राइटिंग सेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको राइटिंग कंपोजिशन लिखनी है बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट्स in 120 to 150 words. It may be descriptive or argumentative in nature, such as speech or debate. And the theme should be contemporary topical issues. तो आपकी जो थीम होगी वो contemporary होनी चाहिए और आपका जो राइटिंग कॉम्पोजिशन है वो कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेंटेटिव। तो आपको एनी वन आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट करना है। यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन से आपको 16 मार्क्स मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है लिटरेचर से वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोइट्री, जो कि आपकी हॉर्नबुल बुक से पूछा जाएगा। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स होगी। आपको हर आंसर पे 2 मार्क्स मिलेगा, इट मीन्स आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज स्नैपशॉट। अब आपको स्नैपशॉट जो कि सप्लीमेंट्री है उससे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड्स की होगी। तो आपको इस आंसर पे 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोइट्री हॉर्नबिल। तो आपको हॉर्नबिल से या तो प्रोज या तो पोइट्री का कोई क्वेश्चन एक मिलेगा और आपको 120 to 150 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है। एनी वन आपको अटेम्प्ट करना है। आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इस पे मार्किंग मिलेगी 5। तो आपको इस आंसर पे लॉन्ग आंसर पे कितना मार्क्स मिल रहा है, 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट। इसके पहले हमने देखा हॉर्नबिल से पूछा जा रहा था, अब आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्नैपशॉट से अटेम्प्ट करना है जिसकी वर्ड लिमिट सेम है 120 to 150 वर्ड्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2। अगेन यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस आंसर ऑल्सो। Now let's see, in literature you have to study which chapters and you have to skip which chapter. As I told you in the starting, there are some chapters which are removed for this session. So this is the list of the chapters that is from your main book Hornbill. तो prose के chapters हैं, there are 8 chapters in total but 1 chapter the adventure is removed for this session. Now let's see of the poetry. So in poetry you are having 5 chapters in total but 1 chapter father to son is removed for this session. Now let's see the chapters from your supplementary reader that is snapshot. So there are 8 chapters in total but 2 chapters are removed, the Ghat of the Only Word and the Tale of Melancholy. So these chapters are removed, so you have to study the remaining chapters. So this was all about the chapters and I hope that this video helped you a lot. Now let's see the changes that are made in marking and weightage because it will also help you a lot. Now let's see weightage. So as you can see, reading section से आपको
26 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे थे, तो इसकी वेटेज क्या हो गई 32.5%। अगर बात की जाए राइटिंग एंड ग्रामर की, तो राइटिंग एंड ग्रामर से आपको टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे थे, तो आप इसकी वेटेज क्या हो गई 30%। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो एमसीक्यू पूछा जा रहा था, उसको मिला के आपको 30 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसकी वेटेज क्या हो गई 37.5%। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो आपका असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो होता है उस पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह आपका जो पेपर का वेटेज है और मार्किंग, उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको इस न्यू पैटर्न से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड प्लीज़ like and share. Thank you all.